ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में किया गया वार्षिक प्रतियोगिता पर पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन। शिक्षा के बिना मानव जीवन अधूरा है। इससे लोगों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान तथा कार्य क्षमता बढ़ती है। शिक्षित होकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। यह व्यक्ति में छुपी हुई प्रतिभा तथा कुशलता को जगाती है। शिक्षा से ही हमारे चरित्र का निर्माण तथा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव है। यह व्यक्ति को अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक होता है। ये बातें मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया ने सीसोडी में ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए रविवार को कही। साथ ही उन्होंने कई बातों की चर्चा इस अवसर पर की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सदर प्रखंड के प्रमुख शंभू कुमार साहू ने कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन से बच्चों की प्रतिभा में निखार आता है। संस्कार घर तथा विद्यालय से ही प्राप्त होता है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में विद्यालय के प्राचार्य अमरनाथ शाह ने कहा कि शिक्षा से हमारे जीवन में ज्ञान का प्रसार होता है और बुद्धि का विकास भी। यह हमें जीवन के कठिन समय में भी चुनौतियों से सामना करने में सहायता करती है। रोजी रोजगार के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा रूपी धन बांटने से लगातार बढ़ता ही है। विद्यालय परिवार निरंतर शिक्षादान में तत्पर रहेगा। तो वहीं विद्यालय द्वारा आयोजित इस वार्षिक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 121 बच्चों को अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। समारोह का प्रारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। हर्षित राज के कुशल संचालन में आयोजित समारोह में अतिथियों का स्वागत फूल माला से किया गया। प्रोग्राम स्कूल में किया जाता है उनमें ये लोग अच्छा करते हैं, क्योंकि बच्चे को भी खेलना जरूरी है, संस्कार देना जरूरी है और एक स्कूल का जो अच्छा माहौल है वो इस स्कूल में दिखता है। सर हमेशा बात करते रहते हैं हम लोग से कि स्कूल का जो वातावरण है, हमको लगता है कि 2-4-5 गांव में इस तरह के स्कूल नहीं है, क्योंकि मीडियम वर्ग के जो गार्जियन हैं सभी लोग तो मतलब अपने बच्चे को शहर में नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी असुविधाएं भी हैं जिनको खर्चा भी ज़्यादा पड़ता है, लेकिन हम लोग गांव में बच्चे को यहाँ भेज सकते हैं। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल के सीसोडी ब्रांच के बच्चों का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हुआ है। उसी का पुरस्कार वितरण सह अतिथि सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। इस गांव में जो हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है कार्यक्रम के दौरान, सभी जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिभावक काफ़ी जागरूक हैं और बच्चे पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेलकूद में जितनी तरह की प्रतियोगिताएं हैं उनके माध्यम से भी उनकी जो प्रतिभा है वो निखर रही है। और मैं विद्यालय के प्राचार्य को साथ ही साथ यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को साधुवाद देता हूँ कि इस तरह के माहौल यहाँ पर बन रहे हैं ताकि बच्चे भविष्य, देश के भविष्य होते हैं, राष्ट्र के भविष्य, और वो समाज की खुशहाली में और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से छोटे छोटे बच्चों को मंच पर बुलाया गया है और उन्हें मेडल प्रदान किया गया है। इससे उनका निश्चित रूप से हौसला अफजाई होगा, उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा और वह शिक्षा के प्रति और उन्मुख होंगे। मैं गार्जियन से भी आग्रह करता हूँ, अभिभावकों से, वे बच्चों के लिए समय निकालें। कितने भी व्यस्त हों, हम लोग भी व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारे सभी बच्चे आज बताएंगे मेडिकल के क्षेत्र में है, BHU में पढ़ती हैं बच्चा मेरा आया हुआ। तो इस तरह से हम लोग भी ध्यान देते हैं। तब का समय ये नहीं है कि अच्छे स्कूल में नाम लिखा दिए और छोड़ दिए, बच्चे स्वतः दौड़ने लगे, चलने लगे। आवश्यकता है कि समाज के जितने अंग हैं सबका सामूहिक प्रयास हो और समाज बदले, देश की तकदीर बदले। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और जितने गार्जियन हैं उन्हें शुभकामना देता हूं। स्कूल को भी मैं बधाई देता हूं इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए। आज ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल सीसोडी में खेल कूद प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ उसका पुरस्कार वितरण हुआ। इसमें लगभग 122 बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है विभिन्न खेल प्रतियोगिता में। मेडल दौड़, गणित दौड़, चम्मच गोली दौड़, कुर्सी दौड़, अन्य सभी तरह की गतिविधि का आयोजन किया जा रहा है। बच्चे को क्या कहेंगे और यहाँ के जो अभिभावक हैं उन्हें क्या कहेंगे? बच्चों को ये कहेंगे कि खेल के साथ साथ आप अध्ययन में समय लगावें और अपने प्रतिभा को निखारें। अभिभावक महोदय से मेरा आग्रह है कि आप कुछ समय अपने बच्चों पर भी दें ताकि उसका प्रगति अच्छा हो।
मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में चल रहे 3 दिवसीय महाअधिवेशन का हुआ समापन। रविवार को अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली के द्वारा आयोजित 14वां महाअधिवेशन एवं राष्ट्रीय सेमिनार का समापन किया गया। तीसरे दिन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जल संसाधन मंत्री संजय झा एवं समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी मौजूद थे। आए अतिथियों को पाक चादर बुके से सम्मानित किया गया। इस महाअधिवेशन में 25 प्रदेशों से कर्मचारीगण आए थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें इस महाअधिवेशन में रखी। तो वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कुलपति के नियुक्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो भी कुलपति विश्वविद्यालय में नियुक्त होते हैं, उन्हें विद्वान एवं परिपक्व होना चाहिए। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि वह लाखों छात्रों का भविष्य बना रहे हैं, और ऐसे में वह अगर गायब मिलते हैं या नहीं रहते हैं तो यह दुख की बात है। ये यूनिवर्सिटी में जो कर्मचारी लोग काम करते हैं, उनका भी बड़ा योगदान रहता है यूनिवर्सिटी को बिल्ड करने में। और ये ऑल इंडिया लोग का संगठन उसका कार्यक्रम आज उसी कार्यक्रम में जो उनकी इशूज भी है, तो हम लोगों ने कहा है कि आपके इशूज है निश्चित रूप से सरकार शिक्षा मंत्री से या जहाँ भी बात करना। सर, व्यक्तिगत मत है कि यूनिवर्सिटी में सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है और अपने स्टेट के बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए करती है। तो जरूर वाइस चांसलर जो आते हैं उनमें वो गुणवत्ता क्षमता है कि नहीं, वो जरूर एनालाइज करना चाहिए और सरकार का में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इन चीज़ों में। क्योंकि देखा गया है कि जो भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर आते हैं, अभी तो रिकॉर्ड की बात है ना, कितने तो भागे रहते हैं, विजिलेंस जांच को लेकर भाग जाते हैं। अब बताइए ना, जिसको पढ़ाना है, जो इंस्टीट्यूशन को हेड है, वही भागा हुआ हो या उसी को वे लोग प्रश्न करें, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए। ये बिहार के लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। नहीं तो यहीं के बच्चों को बाहर जाने, और चीज़ में तो ठीक हुआ है, लेकिन आज अगर सेशन लेट होता है, उनको सर्टिफिकेट लेट मिलता है, तो क्या सैलरी नहीं काटना चाहिए? काहे नहीं सैलरी काटना चाहिए भाई? नहीं आप कर रहे हो तो काहे रहोगे, इस्तीफा दे दो, नहीं चला पा रहे हो तो। मुझे लगता है कि टाइम आ गया कि इसको रीअसेस करना चाहिए। अब बिहार राज्य विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली के ये 14वां महाधिवेशन एवं राष्ट्रीय सेमिनार नई शिक्षा नीति 2020 पर आज 3 दिवसीय कार्यक्रम था। 2 दिन का कार्यक्रम के बाद आज तीसरे दिन समापन कार्यक्रम है। इस समापन कार्यक्रम में आज जो है सो माननीय मंत्री जल संसाधन श्री संजय कुमार झा जी आए, माननीय मंत्री समाज कल्याण श्री मदन सहनी जी आए। इससे पहले जो है 17 तारीख के कार्यक्रम में जॉर्ज फर्नांडिस के काफ़ी सहयोगी रहे, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ कदम में कदम मिलाकर के काम करने वाले जो है माननीय सांसद राज्यसभा श्री अनिल हेगड़े साहब आए। इससे पहले प्रथम दिन के कार्यक्रम में जो माननीय कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आए और माननीय कुलपति जो है शशिनाथ झा जी संस्कृत कामेश्वर से दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय आए और कुल सचिव महोदय श्री डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब भी जो है सो इस कार्यक्रम में प्रथम दिन उपस्थित हुए। और इस कार्यक्रम में सभी आदमी ने उपस्थित होकर के हम लोगों के जो महासंघ के जो मान और सम्मान 25 प्रदेशों से जो आए हुए आदमी हैं, उनको भी मान सम्मान बढ़ा। और जो है सो हम लोगों ने अपनी मांग के प्रति भी माननीय लोगों को बराबर अवगत कराया है। इसके माध्यम से हम लोगों को 2 दिन जो है सो सेकेंड पाली में जो कार्यक्रम हुआ है, 2-3-2:30 बजे से 7 बजे तक कार्यक्रम चला है। उसमें हम लोग को कार्यक्रम पर काफ़ी परिचर्चा हुई है दोनों दिन, और दोनों दिन के द्वितीय पाली में परिचर्चा में हम लोग बहुत कुछ ठोस कदम पर उतरे हैं। जैसे कि पुरानी पेंशन योजना को अभिलंब लागू किया जाए, पूरे भारत में जो है आपको एक समान जो है यूजीसी द्वारा शिक्षकों की भांति स्केल दिया जाए टीचिंग को भी। तीसरा है क्या, जो संविदा पर चाहे आउटसोर्स पर जितनी भी बहाली होती है उसको अस्थायी बहाली किया जाए। जो शेष देश के अंदर बचे हुए हैं विश्वविद्यालयों में शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मी को, उनको भी जो है सो अस्थायी बहाली करके भरा जाए। इन सब मुद्दों को लेकर के और हम लोगों ने वो नई शिक्षा नीति में जो है 1 से 5 तक के बच्चे को जो है लोकल भाषा में पढ़ाया जाएगा। इससे राष्ट्रीय भावना खत्म होगी।
भारत मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं ने की बैठक, लिए कई अहम निर्णय। भैरवपट्टी स्थित माई एडमिशन लीड कार्यालय में रविवार को भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश सिंह के आदेशानुसार एक बैठक आहूत की गई। प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि संगठन चलाने से पहले पदाधिकारी एवं सदस्य को अनुशासन एवं समय का ख्याल रखना पड़ता है। तो वहीं संगठन की मजबूती को लेकर पूरे बिहार में सदस्यता अभियान संगठन चलाएगी। 25 दिसंबर 2022 को दरभंगा जिला में घूम कर गरीब असहाय लोगों के बीच गर्म कंबल का वितरण किया जाएगा। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी बताया कि संगठन में पदाधिकारी एवं सदस्य अपनी जिम्मेवारी के साथ समाज सेवा करें। इसके अलावा मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार इस बैठक में रखे। आज दिनांक 18 दिसंबर 2022 को दिन रविवार को भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन दरभंगा इकाई के द्वारा एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया है। जिसमें प्रमुख रूप से जो बिंदु है जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया है वो सदस्यता अभियान। उसके अलावा हम लोगों ने ये कहा है कि जो भी सदस्य अभी एक्टिव नहीं है वो किसी तरह जितना जल्दी हो एक्टिव हो। उसके बाद 25 तारीख को हम लोगों का एक आयोजन होना है, जिसमें हम लोगों ने गरीब गुरबों के लिए कंबल वितरण का ये रखा है, जो 25 तारीख को हम लोग रात को 8 बजे करेंगे दरभंगा क्षेत्र में। भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के द्वारा आज जो दरभंगा में हम लोग कर रहे हैं, हर जगह विकास की ओर में हम लोग भाग रहे हैं। जो गरीब हो, गुरबा हो, जो पढ़ने में असक्षम हो, किसी का बेटी पढ़ने में उत्तीर्ण हो, उस प्रति हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो हर हमेशा बीमार रहते हैं उसका इलाज में हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और जैसे जांच पड़ताल हो, जहां हॉस्पिटल में हो, हर जगह हो, हम लोग कम कराने का काम करते हैं। और जितना लाभ हम लोग से मिले उतना लाभ हम लोग देने के लिए तत्पर है, और हर हमेशा रहेंगे और करते भी रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। बस यही हम लोग का उद्देश्य है। सामाजिक राजनीतिक बदलाव के महानायक भाकपा माले के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्र की स्मृति दिवस पर हुई संकल्प सभा। रविवार को दरभंगा के आयकर चौक पर सामाजिक राजनीतिक बदलाव के महानायक भाकपा माले के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्र की स्मृति दिवस पर पार्टी द्वारा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। संकल्प सभा की अध्यक्षता जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र सुमन एवं वरिष्ठ माले नेता विनोद भारती ने की। संकल्प सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुरेंद्र सुमन ने कहा कि कॉमरेड वीएम के व्यक्तित्व में भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर गले मिलते हैं। कॉमरेड वीएम को जनता की मुकम्मल आज़ादी के लिए जीवन की तिलांजलि देने वाले दुर्धर्ष योद्धा के तौर पर याद करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को अपने अंदरूनी अंतर्विरोध से मुक्त कर और सामाजिक जीवन में हर क्षेत्र में इसे विस्तार देकर, यानी लोकतंत्र को मजबूत, गहरा, ज़्यादा मुकम्मल और सुसंगत बनाकर ही हम फांसीवादी का जवाब दे सकते हैं। इस मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार इस मौके पर रखे।